सो स्टूडेंट्स अब हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, जैसे कि अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी एचसीएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने फैक्टर्स के बारे में तो जान ही लिया, अब हम उसी से रिलेटेड यह टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशंस आ गया है वह बच्चे अब आंखें खोल के एकदम ध्यान से देखेंगे। यह आपको उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि यह है हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन, जो कॉमन हो दोनों में हो, और फैक्टर यानी वह सबसे बड़ा फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में हो वह क्या कहलाता है, उसका एचसीएफ। हम इसको चलो डिफाइन भी कर लेते हैं, तो हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर which is a common factors of the two or a more given number is called their HCF। यानी वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर या दो से ज़्यादा भी नंबर दिया है तो उसका कॉमन हो, वह क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। For example, when you find the HCF of the 24 and the 32, firstly we find the prime factorizations of the 24 and the 32। स्टूडेंट जब आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो हमें सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करके देखना होता है कि यह इसका डिवाइजर है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। अब यह नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 4 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा क्या, 1 एंड 2। स्टूडेंट्स ये 12 भी 2 से डिजिबल्स है, तो हम 2 से फिर करेंगे 6। स्टूडेंट फिर से ये 2 से डिजिबल है तो हम करेंगे, अब क्या आ गया, 3। यह तो 2 से डिजिबल है नहीं, अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर के बाद से डिजिबल करके देखेंगे, या तो 3 से डिजिबल है तो यह हो गया। क्योंकि यहाँ पे जब तक 1 नहीं आता है तब तक आप उससे डिवाइड करते रहते हो। अब 32 का कर लेंगे, तो हम फिर से इसको 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो हमें मिलेगा 16। अगर हम फिर से 2 से करते हैं तो हमें मिलेगा 8। हम फिर से 2 से करते हैं तो मिलेगा 4। फिर से 2 से करेंगे तो मिलेगा 2। वाओ, ये तो पूरा पूरा 2 से ही डिजिबल्स निकला। नो, तो आपके लिए आसान है। अब हम लिखेंगे यानी फैक्टर ऑफ 24 क्या आया है, 2 2 2 एंड 3। अब 32 का फैक्टर्स क्या आया है, स्टूडेंट्स पता है मैंने ये नंबर कहाँ से लिखा है, जिससे जिससे आपने डिवाइड किया है आपको वहीं लिखना होता है। अब कहोगे सर 1 नहीं लिखेंगे, तो 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 आपको सारे नंबर का फैक्टर होता है, और 1 से मल्टीपल करने पे भी आपको वही आएगा, और वह सबसे छोटा होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखते। इसको जब 32 का लिखेंगे तो लिखेंगे 2 2 2 2 2। ओके, अब हम कहेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन यानी दोनों में कौन कौन सा नंबर आपको कॉमन है। तो देखो इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, तो इन दोनों का एक कॉमन हो गया क्या, 2। फिर और खोजेंगे, इसमें एक और 2 है, इसमें एक और 2 का पेयर लग गया, यानी ये दोनों कॉमन है, एक और 2। स्टूडेंट्स एक और 2 का पेयर लग रहा है, यानी एक और 2 कॉमन है, तो हम एक और 2 ले लेंगे। स्टूडेंट्स अब तो कोई कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, तो मेरा यह सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। इनको मल्टीपल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। सो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, H8 सॉरी। सो वी राइट द HCF of 24 and
32 इज 8। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ऐसे आप दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हो। पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, उस लिख लेंगे। फिर सेकंड वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसको लिख लेंगे। अब देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। इसमें का दो, इसमें का दो, पेयर लगा, एक लिख लेंगे। इसमें का दो, इसमें एक और पेयर लगा, उसको भी लिख लेंगे और उनको मल्टीपल कर लेंगे। वह आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और वही एचसीएफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप इसी क्वेश्चन के आपसे आप रिलेटेड यह का इसका भी एचसीएफ आप अपने कॉपी में निकालो और कमेंट बॉक्स में क्विकली सेंड करो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखा है। सपोज दैट अगर आपके पास तीन नंबर हो, यानी अगर क्वेश्चन हो फाइंड द एचसीएफ ऑफ, नंबर सोच के बताओ। अच्छा, आपने 144 बोला और क्या 180, गुड। एक और नंबर 192, गुड। अगर हम इन सारे नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना हो, वह भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने जैसे पीछे भी बताया था, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 144 और क्योंकि अब चेक करेंगे इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से यह नंबर डिजिबल्स होगा। इसमें भी 2 आ गया तो यानी 2 से डिजिबल होगा। 36 बार में डिजिबल्स हो जाएगा। फिर 2 से कितने बार में होगा स्टूडेंट? 18, वेरी गुड। फिर इसे 2 से करेंगे क्योंकि 18 है, तो यहाँ पे 9 बार में। अब तो यह 2 से तो हक होगा ही नहीं। अब बताओ किससे होगा? 3 से। क्यों होगा? क्योंकि 2 के बाद जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आता है वो क्या है? 3 है, 3। और ये 3 से होगा कितने बार में? 1 बार में। गुड स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे किसका? 180 का। स्टूडेंट इसके 1 प्लेस पे 0 है, तो यह आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिजिबल होगा। 90, फिर 2 से 45। अब तो 2 से नहीं होगा। 5 और 4 9, यानी 3 से डिजिबल होगा। फिर स्टूडेंट 3 5। अब तो यह तो 3 से नहीं होगा। 3 के बाद का प्राइम नंबर कौन होता है? 5। तो हम इसको 5 से करेंगे 1 बार में। अब स्टूडेंट बात आती है 192 की। इसको भी 2 से, क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है। थ्री नो, अब तो इसे 3 से करना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 बार में कर देंगे। ठीक है, गुड। स्टूडेंट्स, अब लिखने की बारी आती है। टू टू टू, याद रखिएगा कहाँ से लिख रहे हैं। यानी 1 2 3 4, 4 2 है, 3 2 है। वैसे ही ऑफ कितना होगा? 1 2, 2 2,
फिर 2 3 और 1 टाइम 5। अगेन इसको लिख नहीं रहे, इसको, इसका मतलब होता है ऊपर वाला ही 192 का। तो क्या हो जाएगा, कितना 2 है, 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है यानी 2। सो स्टूडेंट, अब कॉमन फैक्टर्स खोजने की बारी आती है। यानी अब तीनों में जो हो, यानी देखो इसमें एक एक एक, तीनों में 2 है, इनका पेयर लगा तो एक 2 लिख लेते हैं। स्टूडेंट देखो एक और 2 का पेयर लग गया तो एक और 2 लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स किसका पेयर लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 है, देखो इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है और इसमें एक 3 है, तो एक 3 का भी पेयर लग गया। इसके अलावा इसमें ना 5 किसी में नहीं है, 3 इसमें दूसरा नहीं है, तो बस यही हो जाएगा, यानी 4 3 जा 12। SCF क्या हो जाएगा इनका, एंड 192 का 12 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने किसी भी नंबर्स का SCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखा है। एक और तरीका होता है किसी भी नंबर्स का SCF निकालने का, वह होता है लॉन्ग डिविजन्स मेथड। कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। स्टूडेंट्स इस डिविजन्स मेथड्स में हम किसी भी नंबर्स को आपस में डिवाइड करके उनका SCF निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यह डिवाइड सिंपल डिवाइड की तरह नहीं होता है। स्टूडेंट यह ध्यान रखना, यह डिवाइड सिंपल डिवाइड की तरह नहीं होता है। और यह हम कैसे बनाते हैं आपको अभी इस क्वेश्चंस का SCF निकालने के साथ पता चल जाएगा। जैसे हम एक नंबर है 161 एंड 345, अगर हम इसका SCF निकालेंगे और वह भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपकी सारी पॉइंट्स खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम क्या बनाते हैं, डिवाइजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, डिवाइजर्स बनाते हैं। एंड जो बड़ा नंबर होता है उसको क्या बनाते हैं, डिवाइडेंड बनाते हैं। यह मैटर नहीं करता कि आगे कौन दिया है पीछे कौन दिया है, हम सबसे छोटे नंबर्स को ही क्या बनाते हैं, डिवाइजर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 161 बाई 3 4 5। अब हम जनरल डिवाइड की तरह इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें 16, यहाँ पे रफ पेज मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ी सी रफ पेज की आवश्यकता पड़ेगी। 2 टाइम से करके देखते हैं तो कितना होगा, 2 12 और 2 1 3, ठीक है, यानी 2 टाइम में आपको डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या आया 322। आप ऐसे ही एक पेज पे चाहे साइड में आप मल्टीपल्स करके ही बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बनाना स्टूडेंट्स, क्योंकि गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो गलती से अच्छा है कि आप उसको रफ वर्क ज़रूर करो। क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को 3 एंड द 2 एट द रिमाइंडर मिला। क्या मिला, 3 एंड द 2 एट द रिमाइंडर। अब ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर होता है वह नेक्स्ट डिवाइजर बनता है। क्या बनता है बाबू, डिवाइजर। और जो पहले का डिवाइजर होता है वह आके यहाँ पे डिवाइडेंड बन जाता है। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल डिवाइड में, कि जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइजर बना दिया जाता है और जो पहला वाला डिवाइजर होता है वह आके यहाँ पे क्या बन जाता है, डिवाइडेंड। और फिर हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम करते क्या है, फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने बार में आएगा। तो हम 23 का टेबल अगर हम 5 बार में पढ़ते हैं तो 15 और 10 1 11 आता है। फिर हम 23 का टेबल 7 बार में चेक करते हैं तो 1
और 14 1 61 यानी 7 टाइम में यह आ जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट डिवाइजर क्या है? यानी डिवाइजर ऑफ नंबर इक्वल टू क्या है? सबसे लास्ट बार किससे डिवाइड किया है? 23 से। तो वही लास्ट डिवाइजर SCF होता है। सो SCF ऑफ 161 and 345 is 23। अब स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप इस डिवाइजर प्रोसेस से बाकी नंबर्स का SCF निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजोगे, और जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे। इसी आशा के साथ हम आपसे एक बार फिर नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप घर पे रहो और लॉकडाउन में एंजॉय करो। हम आपके लिए फिर नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।